पूरे फाजिल का शहर को ही पता है कि परसों हमारे दुकान से दो मन परेशान था, इसलिए लाइव आना पड़ा, वरना शायद ना ही आती मैं। पूरे फाजिल का जो मेरे फादर इन लोग का पर्स छीन कर ले गए और उसमें 15 से 17 हजार रुपए थे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, कहने को तो हम 50,000 कह देंगे, लेकिन नहीं, जितने दे हम उतने ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमें लोगों की तरह आदत नहीं है भी अगर हमारा 15 से 17 हजार है तो हम उसको 30 बता देंगे या 35 बता देंगे, क्योंकि अगर हेल्प होनी है तो हो ही जानी है। पैसे ज्यादा बताने से ये तो है नहीं कि प्रशासन हमारी हेल्प कर देगा। तो पापा से सामान लिया उन्होंने, पैसे दिए, अपना बैलेंस लिया, उसके बाद उन्होंने थम्स अप की बोतल मांगी थी जो पापा देने लगे। तो जब भी वो बोतल तो मना कर गए, लेकिन उन्होंने पर्स उठाया पापा का और लेकर चल पड़े। पर्स मतलब बैग था जिसमें पैसे थे और इनके जरूरी जो बैंकिंग के कागज, आधार कार्ड, मतलब जो भी आइडेंटिटी वगैरह थी इनकी सारी उसी में थी, डॉक्यूमेंट, 3 एफडी थी, उसमें एफडी के कागज थे। चाहे वो एफडीओ के कागजों को कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये बुजुर्ग लोग तो परेशान हो जाएंगे ना। कुछ भी है तो इनको इतना याद थोड़ा ना पड़ा है, लेकिन हर तरह का कागज था इनका कीमती उसमें, जो हमें विश्वास दिलाया गया था। हमारे कैमरे में उन दोनों लड़कों की फोटो आ गई और क्लियर, उन्होंने कुछ नकाब नहीं पहना हुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और हमने पुलिस कंप्लेंट भी की तो पुलिस आई, सभी ये आए, जो SHO वगैरह भी आए थे, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि शाम को 4 बजे तक ये बंदे पकड़ लेंगे हम। तो 4 के बाद 6 भी बजे थे, लेकिन इन्होंने बंदे जा रहे हैं, ट्रेस कर लिया है या कुछ भी ऐसे प्रशासन हमें जो बता रहे हैं, लेकिन मेरे को समझ नहीं आती, किसी को उठाना है तो उसके घर वालों को क्यों नहीं उठा रहे आप? प्रशासन उसके घर वालों को क्यों नहीं उठा रहा? अगर वो लड़के चोरी करके चले गए हैं तो क्या उनके घर के पीछे कोई नहीं है? उनकी माँ, बहन, भाई, बाप कुछ तो होगा, उनको क्यों नहीं उठा रहे? अगर उनको उठाएंगे तो क्या वो हाजिर नहीं होंगे? लेकिन प्रशासन का जनाजा निकल चुका है। एक गरीब बंदा 1-1 रुपया करके कैसे कमा रहा है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम ये कह दें कि आए दिन फाजिलका में इतनी चोरियां हो रही हैं, कोई भी सेफ नहीं है, ना कोई औरत सेफ है, ना कोई जेंट्स, ना कोई बूढ़ा, सब का यही हाल हो रहा है। आए गली में से फोन छीन कर लेके जा रहे हैं, कानों में से बालियां औरतों की छीन कर लेके जा रहे हैं। और ये जब से ये सरकार आई है ना, आम आदमी पार्टी की, तब से इतनी चोरियां हुई हैं, इतनी चोरियां हुई हैं, कभी कुछ, हाथों में से मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। कई बार तो हमारा भी मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकामयाब रहे। लेकिन प्रशासन हेल्प करता ही नहीं। पर्चा पक्का करवा दो जी, हमने पक्का पर्चा करवा दिया, लेकिन क्या हमारी हेल्प हुई? अगर वो बंदे ट्रेस कर चुके हो आप, वो घर पे नहीं मिल रहे, तो क्या उनके घर पे कोई और है ही नहीं? उनको उठाओ, क्यों नहीं उठाते आप? इसके बाद जब हम परेशान होकर हमने समना जी MLA, जो फाजिलका के MLA हैं, जब इनको वोटें चाहिए होती हैं तब तो ये हाथ जोड़ते आएंगे, आप हमें वोट देना। इस बार भी आपको प्रूफ मिला ही है, कितनी वोटें आई हैं, कितनी वोटें आई हैं इनको, कितनी ये पीछे, ये आपको पता है ना क्यों रहे हैं, मुझे बताने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंसान अपनी सेफ्टी खुद कर सकता है तो सही है, प्रशासन कुछ हेल्प नहीं करता। MLA साहब को मैंने फोन किया, मैंने कहा भैया आप मेरी बात सुनिए, मैं हमने अपना नाम बताया, अपनी जो हमारे प्रॉब्लम हुई मैंने वो बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, हाँ जी मैं कर दा। आप क्या करोगे, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। एक लेडीज MLA को फोन कर रही है, अगर उसकी बात ही नहीं सुनोगे, आपको मेरा पता ही नहीं हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, तो आप क्या फोन करोगे पुलिस वालों को? कुछ भी नहीं करोगे आप।
क्योंकि आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये कहने को तो बोलते हैं हमारी मतलब हमारे नंबर है, आप उस पे हेल्पलाइन नंबर है, उस पे फोन करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। मैं तो नहीं मानती कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो। आम जनता सेफ ही नहीं है फाजिलका में, कोई आप हेल्प कर ही नहीं रहे। एमएलए साहब के साथ मुझे दूसरा काम पड़ा था। पहला काम एक मुझे कमेटी का कुछ पड़ा था, जब मैंने फोन किया इन्होंने जब हमारी बात नहीं सुनी। अब सेकंड टाइम हमारे साथ ये हादसा हुआ तो एमएलए साहब ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और फिर कहने को ये बात आ जाती है। अब ये देखो पूजा लुथरा मैडम मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है। सुरिंदर सचदेवा फाजिलका के जो प्रधान जी हैं मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं जब भी इन लोगों को फोन करती हूँ ये मेरी बात भी सुनते हैं और आगे मुझे बात का रिप्लाई भी देते हैं। अगर ये बोलते हैं ना कि कुछ टाइम बाद बेटे रिप्लाई देते हैं तो मुझे रिप्लाई आता है इनका। क्यों? मैं भी तो एक आम जनता की तरह, ये मेरी भी हेल्प करती है। सचदेवा जी के साथ आगे भी मुझे एक काम पड़ा था, जब कोई नहीं पहुंचा था वहां पे, लेकिन सुरिंदर सचदेवा जी हमारे काम आए। इन्होंने कोई मिस हैपनिंग हो गई थी, हमारे मतलब खेलने गए थे, ये 8 से साल पहले की बात है, तब भी इन्होंने फोन करके मतलब हमारी हेल्प की। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप बड़े हो, आप शहर के प्रधान हो, तो हम आपको कॉल करते हैं, आप हमारी बात सुनते हो, हमें अच्छा लगता है भी हम भी चलो आम जनता में हैं, आप हमारी हेल्प करते हो। और पूजा लुथरा मैडम भी मेरी बात सुनती है, हमारी बात सुन के वो आगे से पुलिस वालों के साथ उनकी जो बात होती है हमें रिप्लाई करते हैं। हमारी फैमिली रिलेटेड अंकल हमारे साथ ये हो गया कि आपने न्यूज चैनल नहीं देखे, तो वो आगे से कहते ना होता है ना, जब इनको इलेक्शंस के टाइम जरूरत होती है तब तो ये आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है। बस इलेक्शन तक हमारी एक वोट की वैल्यू रहती है। हम बोलना नहीं चाहते लेकिन मजबूर कर देते हैं ये कि हमारी क्या आज तीसरा दिन हो गया। ये 2 घंटे का चैलेंज करके गए थे, आपने लाइव देखा था, आरबी लाइव पे भी चला था, एबीएन पे भी चला था, सभी पे आया, लेकिन क्या प्रशासन ने हमारी हेल्प कर दी? 3 दिन हो गए हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इनका कि कुछ मतलब आगे कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई मतलब ही नहीं। तो क्यों ये सब हो रहा है? आम जनता सेफ नहीं है। किसी का मोबाइल से, कल भी हमारी शॉप पे भी कोई बता के गया कि मोबाइल छीन कर ले गए। वो गरीब बंदा पता नहीं कैसे मोबाइल लिया था उसका, कहता मैंने भी वहां कंप्लेंट करवा रखी है, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। अगर आप लोगों ने किसी के आम जनता की हेल्प ही नहीं करनी तो आप बड़े किस बात के हो? अब ये है कि कार्रवाई होगी, सवना जी फोन करेंगे तो कार्रवाई होगी। अब हर बंदा तो सवना जी को जानता ही नहीं है हमारे जैसा। आप किसी भी पार्टी के हो, लेकिन आप फाजिलका के इस टाइम एमएलए हो। हम किसी भी पार्टी के हैं, लेकिन आप हमारे लिए तो एमएलए हो ना शहर के। हमने आपको वोट दिया था या नहीं दिया था ये बाद की बात है, लेकिन ये तो देखो जब आप हमारे आते हो हम आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। हम भी ये देते हैं ना रिस्पेक्ट कि आप एमएलए साहब हो, लेकिन आपने तो बात ही नहीं सुनी। मैं तो ये कहती हूँ ये पौधे लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन अगर आप मानव सेवा नहीं कर सकते ना तो ये सब व्यर्थ है। सबसे पहले तो मानव सेवा जरूरी है, आम जनता की सेवा जरूरी है। पौधे तो आप ना लगाओगे तो कोई और लगा देगा, लेकिन मानव सेवा आप बताइए, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा हमें? मेरी तो यही आपसे प्रार्थना है कि अगर आप अपना कुछ भी खो देते हो तो यही समझ लो बस वो खो गया, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ा अजीब लगा हमें कि 3 दिन हो गए। मैं तो कहती हूँ जो सेवा करने वाले हैं फिर वही एमएलए होने चाहिए, जो हमारी बात सुनते हैं, कम से कम वो हमें रिस्पॉन्स तो देते हैं, रिप्लाई तो करते हैं। अगर हम मुसीबत में हैं तो हमारी हेल्प तो करते हैं। ऐसे एमएलए होने चाहिए। मैं तो कहती हूँ जैसे सचदेवा अंकल है, पूजा लुथरा मैडम है, इनमें से कोई होता ना तो शायद हमारी सुनवाई भी हो जाती। लेकिन मुझे तो वधवा जी पर बड़ी हैरानी हुई कि हमारा फैमिली रिलेशन होने के बाद उन्होंने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो लेकिन ये गलत है। आप आम जनता की सेवा नहीं कर सकते ना तो कोई और सेवा मेरे को नहीं लगता आपके लिए है। वोट मांगने का भी इन लोगों को हक नहीं है। अभी आएंगे तो हम तो कल को अदर पार्टी को वोट दे देंगे, लेकिन इनको क्या वोट देंगे? हम तो नहीं देंगे।
किस बात की वोट दें जब आप लोग हमारी सुनवाई नहीं करते? आप लोग हम फोन उठाते ये बोलते हो हाँ जी करता, पहली बात फोन ही नहीं उठाएंगे, बात ही नहीं सुनेंगे। एक छोटी सी दुकान है, मेरे फादर इन लॉ अपना चलो कर रहे हैं, वो कहते हैं मतलब फ्री से अच्छा चलो 2 जने उनके पास आते हैं अपने बुढ़ापे में, चलो मिलते रहते हैं, कहाँ जाना होता है बूढ़े लोगों ने, घर पे ही तो रहना होता है, तो अपना कर रहे हैं थोड़ा चलो मन बहलाने के लिए काम। तो लेकिन कोई आके लूटपाट करके चला जाए तो आगे से सुनवाई भी ना हो, ये कोई तरीका नहीं है। आप देखिए एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, मेरे फादर इन लॉ भी इतने परेशान है, उनके सारे कागज उसी में थे जिस कारण वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब परेशानी का हल क्या करें, क्योंकि वो ना तो हमारा प्रशासन साथ दे रहा है और ना ही कोई एमएलए साहब ने हमारा साथ दिया, ना ही अरुण वधवा जी ने हमारी बात सुनी। हमारी बात सुनिए, हमारे गुप्ता एमसी जी ने जितना कर सकते थे उन्होंने हमारे लिए किया, सुरेंद्र सचदेवा अंकल जी ने, और उसके बाद पूजा लुथरा, बंटी सचदेवा जी ने हमारी बात सुनी, उन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया, रिप्लाई किया हमारे से, हमारा पूछा हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन बड़ी हैरानी है इन लोगों के लिए कि ये लोग बात ही नहीं सुनते तो हेल्प क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता ये किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। ये देखिए एक बार मेरे फादर इन लोगों को, बोलो पापा। हाँ जी बोलो, मेरा पर्स मिलना जरूरी है। हाँ जी, इस तरह जी मैं श्यामलाल अग्रवाल, गली शरणदास, स्कूल नंबर 2 के पीछे, परसों सुबह 8:40 पर 2 आदमी आए हैं, उन्होंने चीज़ मांगी है, उन्होंने रुपए दिए हैं, मैं रुपए निकाल कर दे दिए। उन्होंने फिर थम्स अप मांगी, मैं थम्स अप बाहर लाया, अंदर का 1 मिनट भी नहीं लगा, पर्स देखा, पर्स गायब, वो निकल गए। हमने फोन कंप्लेंट की, FIR पक्की दर्ज कराई, उन्होंने 4 घंटे का SHO साहब खुद आए थे गाड़ी लेकर, 4 घंटे का वक्फा दिया। आज जो 72 घंटे बीत चुके हैं, आप बोलो घर क्या अभी तक कोई सुनवाई नहीं। पक्की है, हमने वधवा साहब जो हमारे घर के रिलेशन है, वधवा साहब जैसा गंदा आदमी होना नहीं चाहिए फाजिल्का के अंदर, जो हमारा फोन नहीं उठा रहा वधवा साहब। आज वधवा साहब, अब भी मैं फोन 10 किए हैं, रिंग जारी उठा नहीं रहा वधवा जी। जब वोट मांगने आते हैं उस टाइम श्यामलाल, निशांत कुमार, फलाना फलाना वोट दो, हमारे साथ चलो। मैंने इसके भतीजे की, जब वोट मांगने आते हैं उस टाइम श्यामलाल, निशांत कुमार, फलाना फलाना वोट दो, हमारे साथ चलो। मैंने इसके भतीजे के MC के बाद इलेक्शन में इतनी मदद की कि कोई सारे जानता, मैं गुप्ता जी से बिगाड़ ली थी इसके लिए। आज वो फोन मेरा नहीं उठा रहा, अभी तक सुनाई नहीं की वधवा जी ने। सवना जी का फोन किया, सवना जी ने फोन काट दिया। अगर हमारी सुनाई नहीं होगी तो किसकी सुनाई होगी? देखो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, प्रशासन मेरे रुपए ना दिलाए, रुपए मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे मेरे कागज पत्र FD वगैरह दिला दे, जो मैं परेशान हो रहा हूँ, बैंक में जा नहीं सकता, कागज भर नहीं सकता, मैं बनवा नहीं सकता दोबारा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ तुमसे, प्रशासन इतना ही काम मेरे से कर दे। और वधवा जी की जितनी मैं बेइज्जती करूंगा, मैं कार तोड़ दूंगा वधवा जी को, गली में बढ़ने नहीं दूंगा वधवा जी को। आज मेरा चैलेंज है वधवा जी को, जिसने हमारी बात नहीं सुनी, घर का रिलेशन होकर मारे। आपने सुना कि एक बुजुर्ग बंदा कितना परेशान होता है, और जो वैसे भी 1-1 रुपया करके कमाते हैं, उनके साथ ऐसा हो जाए तो उनके दिल पे क्या बीतती है। तो ये चीज जरूरी थी कि एक बार बात तो सुनिए। आप बड़े लोग हो, हेल्प चाहिए हमारी मत करते, लेकिन बड़े होने के नाते एक बड़प्पन दिखाते अपना। अब आप आएंगे ना जब हमारे से वोट मांगने, तो हम भी ऐसे रिस्पॉन्स देंगे आपको, बिल्कुल ऐसा रिस्पॉन्स देंगे। थैंक्स।